जी, हेलो, नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। नमस्कार मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम एंड जसविंदर ना? हाँ जी। सो आप जो हैं कैथल से हैं, तो सबसे पहला कनेक्शन तो यही कि मैं पहली बार किसी हरियाणा के बच्चे का इंटरव्यू कर रही हूँ, क्योंकि मैं ओके मैम। कुरुक्षेत्र से हूँ हाँ जी। एंड कैथल बिल्कुल पास ही हो गया ऑब्वियसली। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि अभी तक जितने भी बच्चों के मैंने इंटरव्यूज़ लिए हैं लास्ट टाइम इस बार, तो वो सारे जो हैं आउट ऑफ हरियाणा ही होते हैं। तो ओके मुझे मैम। हर वो रीजनलिज़्म वाली फीलिंग आ रही है, थोड़ी खुशी हो हाँ रही जी, हाँ जी। है। मैंने मैम जब आपकी वीडियोज़ पहले देखी थी, तो मैंने यही देखा था कि आप कुरुक्षेत्र से हो, फिर मैंने आपकी वीडियोज़ देखनी शुरू की थी। थैंक यू सो मच। सो जसविंदर की मैं सबको बता दूं कि जसविंदर के जो है वो एजुकेशन सब्जेक्ट में 216 नंबर आए हैं, राइट? हाँ जी। 99.97 परसेंटाइल हो गया वो। ओके। हाँ जी। सो जसविंदर ने मुझे मेल किया कि मैंने 6 ही दिन पढ़ाई की है और मुझे पता नहीं लोग यकीन भी करेंगे या नहीं करेंगे। हाँ ठीक जी। है। सो वो यकीन वाली चीज नहीं होती, क्योंकि एक वो भी तो एस्पेक्ट होता है ना कि हमने बीएड की है, एमएड की है, उसमें पढ़ा तो है ही ना। तो हाँ जी। अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया लग जाए तो इतना मुश्किल भी होता नहीं है एग्जाम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। थैंक यू सो मच आपने मैम। 1.5 साल के बच्चे के साथ जो है कर दिया क्रैक, वो भी बहुत अच्छी बड़ी बात है। क्योंकि थैंक अभी यू। मैं मदर बनी हूँ, 3 महीने की बच्ची है, मैं परेशान हो ही रहती हूँ कि हाँ जी, हाँ टाइम जी। नहीं मिल रहा है। हाँ जी। अभी भी मैं ऊपर आ गई और अभी 20 मिनट से तो हम लिंक करने की कोशिश कर रहे थे, हाँ और जी। नीचे वो मुझे आवाज सुनाई दे रही थी कि रोए जा रही है, तो वो हस्बैंड को संभालना पड़ रहा है। हाँ जी, सो हाँ जी। इट्स ग्रेट कि आपने 1.5 साल के बच्चे, तो ये 6 दिन भी कैसे टाइम निकाला और कितना टाइम निकाला, वो एक बार बता दो, कैसे पढ़ा? मैम एक्चुअली अपनी नींद को थोड़ा सैक्रिफाइस किया। सुबह हम्म। 4 बजे उठती थी हम्म। और 8 बजे तक ना 8 बजे नाश्ता बनाना होता है, तो 4 से 8 वो टाइम मिलता था मुझे, वो तब तक बेटा सोता है मेरा। उसके बाद जब-जब वो सोता था, तब तक मैं पढ़ती थी और मैं कोशिश करती थी उसका थोड़ा शेड्यूल बना दूँ कि जैसे दोपहर में जैसे मेरा काम होता है, लंच मैं फिनिश करती हूँ, तो तब मैं उसको सुला देती थी। उसके बाद जब वो सो जाता था, फिर पढ़ाई करनी 2 घंटे। फिर राइट। रात को भी ऐसे ही बनाया कि रात को वो जल्दी सो जाए, तो मुझे 2 घंटे रात को मिल जाएँ। तो ऐसे पढ़ाई की है मैम। ये बेस्ट है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो बच्चे का सोने का ही नहीं होता। 1.5 साल पे हाँ चलो जी। एटलीस्ट शेड्यूल बना के हाँ सुलाया जी। जा सकता है। हमारे वाली तो सोती ही नहीं थी, हमें समझ ही नहीं आता था कि सो क्यों नहीं रही है। हाँ जी। सो मतलब मैं पहले भी रिस्पेक्ट करती थी मदर्स की, हाँ ठीक है, जी। बट जब से मतलब मैं प्रेग्नेंट हुई थी उस टाइम भी मुझे थी, बट अब जब मैं एक्चुअल में वो सिचुएशन फेस कर रही हूँ, तब ऐसे लगता है कि यार कुछ भी कर दिया ना अपने बच्चे के बाद, तो इट्स हैट्स ऑफ वाली सिचुएशन की, मतलब कमाल ही कर दिया वाली हाँ जी। सिचुएशन। सो राइट, ये टाइम निकालने वाला। फिर आपने इसमें जो है मैराथन देखी या कैसे प्रिपेयर किया? मैम एक्चुअली पहले मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं हम्म। नेट वगैरह क्रैक करूँगी। मैंने इकोनॉमिक्स की है मास्टर में, ओके। तो मुझे ये था कि मुझे इकोनॉमिक्स का नेट निकालना है हम्म। और मेरी डिलीवरी के 1 मंथ बाद मैंने तैयारी शुरू की थी नेट की, इकोनॉमिक्स की। ओके। तो उस टाइम पे दिसंबर 2023 का मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था हम्म। और उसमें मेरा 3 नंबर से नेट रह गया था। हालाँकि मैं सिर्फ डेढ़ 2 मंथ ही पढ़ी थी, वो भी छोटे बेबी के साथ। बिल्कुल। तो मुझे पर इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं निकाल सकती हूँ। तो उस टाइम पे मैंने कोई ख़ास तैयारी नहीं की थी। सेकंड अटेम्प्ट फिर मेरा हुआ तो मैंने नेट निकाल लिया था इकोनॉमिक्स का। ओके। तो एजुकेशन की तरफ मेरा फ़िलहाल कोई ध्यान नहीं था। बट हम्म। मैंने जो सेकंड टाइम तैयारी की थी इकोनॉमिक्स के लिए वो काफ़ी ज़्यादा तैयारी की थी। और मुझे ये था कि जेआरएफ निकल जाएगा। जब ओके। जेआरएफ नहीं हुआ तो मेरा थोड़ा मोराल नीचे चला गया कि मैंने इतनी तैयारी की है, थोड़ा बच्चे पे भी थोड़ा कम ध्यान दिया क्योंकि पेरेंट्स सँभाल लेते थे। फिर भी राइट। नहीं हुआ तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा मैं चेंज करके देख लूँ एक बार, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड साइंस है, मास्टर मैंने इकोनॉमिक्स से की थी। ओके। और एमएड या एमएड भी कर रखी है आपने? हाँ जी, हाँ जी। फिर मैंने मास्टर के बाद बीएड कर ली थी मैरिज के बाद। तो ओके। मैंने सोचा कि एक बार मैं ना नेट एग्ज़ाम दे के देखती हूँ इसका, प्रीवियस ईयर सॉल्व करके देखती हूँ एजुकेशन का कैसा होता है। तो हम्म। जैसे मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्व किया तो मेरे कट ऑफ के नियर अबाउट बन रहे थे नेट की कट ऑफ के, जेआरएफ से तो मैं अभी बहुत दूर थी। हम्म। तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि अभी तो मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की तो मैं निकाल लूँगी, नेट तो निकाल लूँगी। तो यही सोच के मैंने फॉर्म फिल किया था कि ओके। तैयारी करने का टाइम तो अभी बिल्कुल मिलेगा नहीं बच्चे के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ये था कि चलो दे के देख लेते हैं क्या आता है। एक एनवायरनमेंट वो देख लेते हैं कैसा रहता है एग्ज़ाम का। हम्म। तो फिर जब जैसे ही 7 दिन रह गए एग्ज़ाम के, डेट आ गई, तो एक अंदर से एक फीलिंग आई कि यार ₹1100 लगाया, ₹1000 लगाया, थोड़ा पढ़ ही लेते हैं। थोड़ा सा पढ़ ले। तो ऐसे क्यों वेस्ट करना, है ना? राइट। तो तब मैंने सोचा कि मैं देख लेती हूँ, तो मैंने सिलेबस निकाला
उसमें से मुझे ये देखना था कि मुझे क्या आता है, क्या नहीं क्योंकि मैंने बीएड की थी, बीएड अच्छे से की थी। हुँ, हुँ, तो हुँ। वहाँ पे मैंने सिलेबस देखा, उसमें कुछ ऐसे यूनिट्स जैसे कि इंक्लूसिव एजुकेशन वाला हो गया। हुँ, तो मैं हुँ, ये तो हुँ। चलो ईज़ी है, बीएड में भी पढ़ा हुआ है, एमएड में भी पढ़ा है, ये कर लेंगे। अब रिसर्च वाली एक यूनिट थी, हुँ, वो मैंने हुँ। इकोनॉमिक्स में भी पढ़ी हुई थी, तो मैं चलो कोई राइट। ना कर लेंगे। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं एक-एक चीज़ को ना नेट से देखूँगी, एक-एक थ्योरीज़ को मैं नेट से देखूँगी। फिर माइंड में एक चीज़ आई कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, टाइम तो बहुत कम है। 7 दिन ही फिर बचे हैं। बिल्कुल 7 दिन ही बचे हैं। फिर मैंने ऑनलाइन सर्च किया कि बेस्ट कौन-सा रहेगा यूट्यूब चैनल, तब आपकी वीडियो मेरे सामने आई। ओके। और आपने वो जैसा आप जेआरएफ थे तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन हुआ कि ये मैम करवा देंगे और आपने वैसे सारी वीडियोज़ आपकी फ्री हैं। फिर मैंने आपकी सारी वीडियोज़ देखी कि टोटल वीडियोज़ कितनी है? मैं कहा टोटल वीडियोज़ तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा है, है। ये तो हो ही नहीं पाएगा। फिर मैंने आपकी मैराथन क्लास देखी वो जो 29 आवर्स की थी। हाँ, वो सारी उसमें आपकी कंपाइल कर रखी है 10 की 10 कंपाइल की आपने मैराथन। की हुई थी और मैं इतनी खुश हो गई कि मुझे एक कंपाइलेशन मिल गया है एक ही जगह पे, तो मुझे दर-दर पे भटकना नहीं पड़ेगा। तब मैंने वहाँ से बस साथ में सिलेबस रखती थी और साथ में आपकी वीडियो देखती थी। हुँ, तो हुँ। वहाँ से मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी और जैसे ही आपकी वीडियो देखती थी, साथ-साथ नोट्स भी बनाती थी। फिर जितना मान लो मैंने 1 दिन में 5 घंटे का नोट्स बना लिया, हुँ, तो हुँ। रात को 1-2 घंटा लगा के उसको रिवाइज़ करती थी। राइट। हाँ जी, और साथ में मतलब अगर 3-4 घंटे मैं वो 29 आवर्स देख रही हूँ, वो वीडियो देख रही हूँ, उसके बाद 3-4 घंटे प्रीवियस ईयर वाले जो आपकी मैराथन थी वो भी एक 21 आवर्स की कंपाइलेशन। हाँ, वो भी देखती थी साथ-साथ। तो मैं साथ-साथ कर रही थी थ्योरी को भी और प्रीवियस ईयर को भी। क्योंकि जैसे ही आपने मेल किया ना और आपने लिखा कि मैंने सिर्फ आपकी 2 मैराथन्स देखी हैं और 6 दिन हाँ में जी, मेरे से हाँ ये जी, हुआ है और हाँ मैंने जी, फर्स्ट टाइम ही दिया था एजुकेशन का। हाँ मतलब मैं जी, खुद शॉक थी कि इसने ऐसी कौन-सी 2 मैराथन देख ली हाँ क्योंकि जी, यूजुअली बच्चे बोलते हैं आपकी 10 मैराथन्स या वो वाली हाँ जी, सिचुएशन। सो हाँ फिर जी, जब आप मैंने इसीलिए आपसे सीधा और कुछ नहीं पूछा, मैंने आपसे मेल में ही पूछा कि कौन-सी 2 मैराथन्स हाँ देखी हैं? जी, मैं शॉक्ड थी वो चीज़ सुन के। देन यू हाँ वर लाइक जी, कंपाइलेशन। मैंने हाँ कहा जी, हाँ, वो वो फिर 21 आवर लंबे वाली, वाली चीज़। 29 आवर वाली। हाँ राइट, तो जी, वो ओवरऑल वही है कि हाँ, पीवाईक्यूज एंड हाँ मैराथन्स जी, जो हैं वो मिल-जुल के। और हाँ जी। आप ट्रस्ट करो, ये 6 दिन की मेहनत नहीं है, ये 2 हाँ साल की मेहनत है जो आपने इकोनॉमिक्स के टाइम पे भी की हाँ थी जी, और हाँ उसके जी, बाद जो है पेपर 1 तो कर ही रहे थे, इकोनॉमिक्स हाँ वाला जी। सेम ही होगा। एक्चुअली मैम मैं सच बताऊँ तो मैंने पेपर 1 की कभी तैयारी ही नहीं की। इकोनॉमिक्स के टाइम पे भी कभी नहीं की। क्योंकि मैथ रीज़निंग ठीक था मेरा, साइंस ओके, बैकग्राउंड और था, मैथ बीएड कर रीज़निंग रखा था तो फिर वो बीएड हायर कर रखा था। एजुकेशन वाला हाँ पोर्शन जी। ओके था। हाँ जी, हाँ जी। तो रिसर्च उसमें आपका मुझे इकोनॉमिक्स में था। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ से बहुत बेनिफिट मुझे मिला। तो इसी राइट। करके 6 दिन में पॉसिबल हो पाया, अदरवाइज़ राइट, तो राइट। कहाँ सो मैम वो 6 दिन 6 में दिन की सारा सीरियस स्टडी थी कि हाँ, हाँ ठीक है, जी, हाँ थोड़ा-सा जी। सीरियसली पढ़ते हैं, बट उसमें आपने 5-5 6-6 घंटे निकाल लिए, ये भी बड़ी बात हाँ है। जी, हाँ जी। सो ओवरऑल समझ आता है कि धीरे-धीरे जो हमने सीखा होता है ना लाइफ में पहले से, हाँ उसका जी, काफ़ी इम्पैक्ट रहता है। हाँ क्योंकि जी। कई बार जैसे एक बच्चे का मेल है, लास्ट टाइम मैंने उसका इंटरव्यू लिया था एंड उस टाइम भी उसका ये था कि मैम पता नहीं कैसे हो गया। तो हाँ वो जी, बीएड में अच्छे से पढ़ा है, एमएड में अच्छे से जी। पढ़ा है। हाँ प्लस जी। इस बार उसका मेल आया और मेल में सिर्फ रिजल्ट भेज के एंड ही वाज़ लाइक फिर से हो गया। तो उसके 210 नंबर हैं इस बार भी। ओके। क्योंकि एक बार मुझे होने के बाद फिर वो आप उस ट्रैक पे चलते रहते हो हाँ अगर जी। बार-बार एग्ज़ाम दे के आओगे तो। हाँ जी, हाँ जी। मुझे मैम बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था, मैंने तो रिज़ल्ट खुद भी नहीं देखा। मैंने तो हस्बैंड को बोला कि आप ही देखो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है क्योंकि जब मैंने आंसर की आई थी तब चेक किया था 106 क्वेश्चन मेरे करेक्ट बन रहे थे। ओके। फिर जैसे मैंने आपकी वीडियो देखी कहा किस क्वेश्चन पे चैलेंज हो सकता है, तो उसमें मेरा 1 नंबर कट गया था। तो अब मैं फिर मेरा मोराल फिर से गिर गया कि नहीं होगा, जेआरएफ नहीं होगा, चलो नेट निकल जाएगा। मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी, मैं मास्टर कैडर की तैयारी में लग गई कि अपना मास्टर कैडर ही ठीक है। अच्छा, ओके। फिर जब आया तो फिर वो हो तो हाँ, गया। इस बार कट ऑफ सरप्राइजिंगली हाँ डाउन जी, गई है कि हाँ हाँ जी, 204 तो और 216 अच्छे नंबर हैं क्योंकि मैंने शायद 100 परसेंटाइल का कहीं तो कोई स्क्रीनशॉट देखा था 228 समथिंग नंबर हैं। सो ओके मैम। टॉप हाईएस्ट आई थिंक 100% जिसके परसेंटाइल में तो वो 228 है, तो 216 बहुत अच्छा स्कोर है फिलहाल के लिए। एंड यही स्ट्रैटेजी है जी, घूम फिर के हाँ ठीक है कि जी, आप मैराथन्स देख लो या तो, हाँ क्योंकि उसमें जी, सिलेबस का कंपाइलेशन ही है ओवरऑल। हाँ जी मैम, ठीक है, हाँ तो वो जी, मैराथन्स पर्टिकुलरली मैं इसलिए बोल देती हूँ क्योंकि सिलेबस ही, और सिलेबस तो पढ़ना पड़ेगा, वहीं से आएंगी चीजें। हाँ जी और मैम, उसके बाद जो है आपके पीवाई के टाइम मैनेज हो गया था हाँ जब जी। आप पेपर दे रहे थे उस टाइम पे। हाँ जी मैम, हो गया था। ओके। जो डीआई आया था उसमें थोड़ा टाइम कंज़्यूम हुआ था इस बार। ओके। इकोनॉमिक्स में भी डीआई दिए थे बट टाइम कंज़्यूम नहीं हुआ था। इसमें डीआई हम्म। थोड़ा मुझे लेंथी लगा था। तो उसमें टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा-सा डीआई में मुझे लगा, बाकी सब तो एग्ज़ाम ठीक था।
ओके, हाँ, वो तैयारी के बेसिस पे और चीज़ों हाँ के जी। बेसिस पे, मैम तो यही सब कुछ स्ट्रैटेजी है। आपकी बदौलत में। अरे! मेरी नहीं, आपकी मेहनत के बदौलत है। मैम अगर वो कंपाइलेशन मुझे ना मिलती तो इतनी वीडियोज़ तो मैंने गिव अप ही कर दिया था कि मैं इतनी वीडियोज़ तो नहीं देख सकती। हाँ, लास्ट मिनट पे ये होता हाँ है कि जी। क्या देखा जाए, मतलब हाँ जी। हफ्ता बचा है, हफ्ते में ऐसा क्या ही हो जाएगा, तो वो अगर कंपाइलेशन मैराथन्स मिल जाए, तो मैराथन्स में भी वो 10 दिखती हैं तो ऐसे लगता है कि अच्छा 10 हाँ हैं, जी, वो हाँ 10 जी। एक ही जगह जब मैंने कर दी तो वो सेम सी बात हो गई। जी, बट हाँ, जी। वो मोरल डाउन नहीं गया कि चलो 29 घंटे हैं, तो हाँ जी। 24 घंटे एक दिन में होते हैं, 7 हाँ दिन जी, में हाँ तो हो जी। ही जाएंगी हाँ जी, चीजें। हाँ जी। चलो सही है। तो कांग्रेचुलेशंस, ऑल द थैंक बेस्ट यू फॉर योर मैम। फ्यूचर। अब आप इधर भी पीएचडी में और इन चीज़ों में परस्यू कर सकती हैं चाहें तो, जी। राइट? अभी तो आई थिंक बची है आपकी जीआरएफ की भी एज बची है विद इन, आप हाँ अगर जी। इसी दौरान ले लेती हैं एडमिशन तो। जी मैम। सो कांग्रेचुलेशंस जी, एंड थैंक यू शेयर करने के लिए अपनी थैंक यू स्ट्रैटेजी और मैम। चीज़ें। थैंक एंड यू ये 6 अलॉट। दिन की मेहनत नहीं है, मैं अगेन बोल रही हूँ। जी। ठीक है, वो पीछे की मेहनत होती है जो जी रंग लेके मैम। आती है। हाँ जी, वैसे मैं टीच भी करती थी, जीएस में ओके। टीच करती थी, तो हम्म। वहाँ से एनवायरनमेंट वगैरह मेरा स्ट्रॉन्ग ही था और करंट अफेयर्स मैं रेगुलर पढ़ती हूँ, एनवायरनमेंट के भी, बाकी ओके, सब्जेक्ट्स के भी। बाकी और एग्जाम्स की तैयारी के लिए। हाँ जी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की मैं तैयारी करती थी पहले, तो ओके, ओके। उसमें भी काफ़ी हेल्प की क्योंकि एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आ जाते हैं। एक आधा क्वेश्चन तो करंट हाँ का जी। होता ही है। हाँ जी, तो उससे भी थोड़ी हेल्प मुझे मिली पेपर 1 में, सो वो बाकी पेपर 2 ओवरऑल तो इधर-उधर की मेहनत है और पेपर जी। 2 आपका पेपर 2 कंपाइलेशन तो है। मैम मैं बोलूँगी कि ये सब आपकी मेहनत है मैम। ब चलो सही है, जी। होना चाहिए कैसे भी हो जाए। हाँ तो जी। थैंक यू सो मच अपनी बातें और अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए, बिकॉज़ बच्चे के साथ जो है अचीव करना चीज़ें, अपने आप में ही एक खुशी और अचीवमेंट वाली फीलिंग होती है, क्योंकि मैं बच्चे के साथ मैं वीडियो भी अपलोड कर देती हूँ, मुझे उसमें ही अचीवमेंट लगती है कि चलो हो हाँ गई आज की जी। वीडियो अपलोड। हाँ जी। सो इट्स ग्रेट। So congratulations and thank you for sharing your story. थैंक यू सो मच मैम, Thank थैंक you. यू। Take care.